नमस्कार दोस्तों। तो आज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का और कुछ प्रॉब्लम लेके आए, तो उसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है y इजिकल टू e⁻m साइन इनवर्स x। सो यहाँ से हम लोगों को y2 का वैल्यू निकालना है एट द पॉइंट x इजिकल टू 0। तो इसको पहले हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। हम लोगों को डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है dy(dx) ऑफ e⁻ax का फॉर्मूला, जो कि है e⁻ax पहले आ जाएगा। तो डेरिवेटिव होने के बाद फिर से इसका डेरिवेटिव होगा जो जो यहाँ पे जो टर्म है ए एक्स। तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। सो डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के द्वारा करेंगे। तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा y1 या फिर dy/dx। तो इसको फिर से लिख लेंगे e⁻m साइन इनवर्स x, जैसा यहाँ पे किया था। फिर से इसका डेरिवेटिव होगा dt(x) ऑफ m साइन इनवर्स x। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। y1 इजिकल टू ये वाला टर्म हम लोग को बताया y, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको y पे ले लेंगे। m का डेरिवेटिव क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसको लेफ्ट में निकाल लेंगे। अभी साइन x का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है √1 - x² dt(x) ऑफ ये फार्मूला है। वन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है √1 - x²। ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन सुविधा के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये वाला लेफ्ट हैंड आ जाएगा y1², ऊपर आ जाएगा m² और y², नीचे आएगा 1 - x²। तो इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 - x², y1² इजिकल टू m² y²। नाउ फिर से डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फिर से करेंगे। तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन 1 - x और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब y1² प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इजिकल टू इसका डेरिवेटिव होगा m² dt(x) ऑफ y², क्योंकि m कांस्टेंट है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 - x², इसका आएगा 2y1 y2, इसका आएगा y1², इसका 1 का डेरिवेटिव 0, यह माइनस है -2x, इसका आएगा m² 2y(y1). हम लोग जो ये फार्मूला है x⁻n का फार्मूला dt(x) ऑफ x⁻n, इसका फार्मूला है हम लोगों को n × x⁻n - 1 dx। इसी फार्मूला का हम लोग यूज़ किए। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 - x² y2, यहाँ पे 2y1 कॉमन है, यहाँ पे 2y1 कॉमन है, 2y1 कॉमन है, उसको हटा दिया। यहाँ पे आएगा -xy1 इजिकल टू m² × y। अभी हम लोगों का वैल्यू निकलना है एट द पॉइंट x इजिकल टू 0। सो एट पॉइंट x इजिकल टू 0 m² y को हम लोग लिख सकते हैं e⁻m साइन इनवर्स x। यहाँ पे एट द पॉइंट x इजिकल टू 0 पे ये वाला इक्वेशन आ जाएगा 1 - 0 y2। यहाँ से x का मल्टीपल है, तो इसलिए हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 × यहाँ पे m² × e⁻0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 का मतलब है 0 का मतलब 0। ठीक है। तो ये वाला टर्म आ जाएगा y2, ये वाला हट जाएगा e⁻0 के वैल्यू मतलब 1, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू होता है 1 रियल नंबर का। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है f(x) दिया हुआ है f(x) 5x एंड f'(x) 5' इजिकल टू a। सो यहाँ से हम लोगों को निकलना है f"(f) इजिकल टू f"(f) प्लस 5" प्लस 2a
प्लस एफ इंटू फाइव। ठीक है, ये वाला इक्वेशन था, ये चीज़ हम लोगों को निकलना है। तो ये वाला सॉल्यूशन के लिए हम लोग फिर से इक्वेशन लिख लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फाइव ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वाला आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एक्स, यहाँ पर आएगा एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे हम लोग डी यू वी का फॉर्मूला यूज़ किए। डी यू वी भी सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस यू मतलब फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, कोई भी एक वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इजिकल टू एफ एक्स, इसका आएगा फाइव डैश एक्स, क्योंकि एक के द्वारा इसका डेरिवेटिव हो रहा है तो ए वाला टर्म आ जाएगा फाइव एक्स एफ डैश एक्स। नाउ फिर से इसको डेरिवेटिव करना है क्योंकि हम लोग को एफ डबल डैश निकालना है, तो फिर से ले करेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का द्वारा फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो ये वाला आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एफ डबल डैश एक्स। अभी इस टर्म को करेंगे, सिर्फ इसको करेंगे, लिख देंगे एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब एफ फाइव डैश एक्स। ठीक है, प्लस अभी यहाँ पे फाइव डैश एक्स सेकेंड फंक्शन फाइव डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये वाला पार्ट हो गया। अभी इस साइड का भी सेम करेंगे, सेम तरीके से। ये आएगा फाइव एक्स डेरिवेटिव ऑफ इसका एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स ऑफ फाइव एक्स। ठीक है, इसको लिख लिया। तो अभी हम लोग इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। एफ डबल डैश एक्स ए मतलब ए वाला टर्म को लिखेंगे अभी, ये आएगा एफ एक्स, ये वाला आएगा फाइव डबल डैश एक्स मतलब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हो चुका है। तो इसका आएगा फाइव डैश एक्स, इसका आएगा एफ डैश एक्स हो गया। अब इस टर्म का करेंगे फाइव एक्स और इसका आएगा एफ डबल डैश एक्स, इसका आएगा एफ डैश एक्स फाइव डैश एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों चीज़ कॉमन है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स। पहले एफ एक्स वाला टर्म को साइड पहले लिखेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स वाला टर्म लिख दिया, ये वाला टर्म पहले लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स फाइव एक्स। अभी फाइव डैश एक्स का लिखेंगे फाइव डबल डैश एक्स एफ एक्स। यहाँ पे जो ये दो चीज़ कॉमन है, ये चीज़ कॉमन और ये कॉमन है, इसको अभी लिख लेंगे एफ डैश एक्स फाइव डैश एक्स। ठीक है, ये दो बार है तो इसको ले टू टाइम्स। तो अभी इसको हम लोग एफ एक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड बाई एफ एक्स, क्योंकि हम लोग को ये वाला चीज़ निकालना है तो ये वाला दोनों साइड में निकालेंगे तो ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स बाई एफ एक्स। ये वाला साइड में भी सेम आएगा एफ डबल डैश एक्स फाइव ऑफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस फाइव डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस टू इंटू एफ डैश एक्स फाइव ऑफ एक्स फाइव डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अभी एफ एक्स का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स फाइव एक्स, तो वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड जैसा है वैसा ही रहेगा।
एफ डबल डैश एक्स बाई एफ एक्स, इसको आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स फाइव एक्स प्लस एफ एक्स फाइव एक्स जो कि वैल्यू है हम लोगों को, प्लस इसका आएगा फाइव डबल डैश एक्स एफ एक्स प्लस बाई एफ एक्स फाइव एक्स प्लस टू एफ डैश एक्स फाइव डैश एक्स, यहाँ पे आएगा एफ एक्स फाइव ऑफ एक्स। तो ए वाला से फिर से और सिंप्लीफाई करेंगे, एफ डबल डैश एक्स एफ एक्स, अभी ये दोनों टर्म कट जाएगा। हम लोग को याद रखना है जो भी कैलकुलेशन करना है मैथमेटिक्स का लास्ट में करना है, पहले करेंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए लास्ट में हम लोग कैलकुलेशन करने का कोशिश करेंगे। तो ये वाला आएगा एफ डबल डैश एक्स बाई एफ एक्स, हमें फाइव एक्स हट गया तो ये वाला आएगा, यहाँ से देखिए ये चीज़ कॉमन है एफ एक्स, तो ये चीज़ हट जाएगा, तो ये फाइव डबल डैश एक्स फाइव ऑफ एक्स प्लस टू, ये वाला चीज़ का हम लोगों को पता है एफ डैश एक्स फाइव डैश एक्स इक्वल टू ये हम लोगों को पहले दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू बिठा देंगे, ये आएगा एफ ऑफ एक्स फाइव ऑफ एक्स। अभी हर एक चीज़ देखिए एक्स का फंक्शन है, तो हम लोग को यहाँ से इसको हटा सकते हैं, फंक्शन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो आएगा एफ डबल डैश बाई एफ, यहाँ पे आएगा स्मॉल एफ डबल डैश बाई एफ, यहाँ पे आएगा फाइव डबल डैश बाई फाइव, यहाँ पे टू ए, नीचे आएगा एफ डॉट फाइव, जो कि हम लोगों को प्रूव करने के लिए दिया था। तो ठीक है, तो 3 नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2x इजिकल टू वाई टू द पावर 1/5 प्लस वाई टू द पावर माइनस 1/5 ऐसा है। तो हम लोगों को निकालना है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 इजिकल टू 5y। तो ये चीज़ ध्यान पे रखिएगा, ऐसा कोई फंक्शन दिया है तो हम लोग यहाँ पे प्लस भी दिया है, यहाँ पे माइनस भी दिया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे y जो है जो एक ही किसी टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे वाई टू द पावर 1/5 का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोगों को ये वाला फार्मूला पता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये वाला फार्मूला। ये हम लोग कर सकते हैं, एक माइनस ले प्लस ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग y1/5 का हम लोग लेने के लिए हम लोग को ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y जो 1/5 माइनस वाई टू द पावर माइनस 1/5, इसका होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग वाई टू द पावर 1/5 प्लस वाई टू द पावर 1/5 माइनस है माइनस क्योंकि माइनस है, यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट किया माइनस 4 वाई टू द पावर 1/5 वाई टू द पावर माइनस 1/5, ठीक है। इसका फॉर्मूला का लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू हम लोगों को पता है 2x का होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे वाई टू द पावर 1/5 माइनस 1/5 हो गया, तो वाई टू द पावर 0 हो गया, मतलब जिसका वैल्यू 1 तो 1। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई टू द पावर 1/5 माइनस वाई टू द पावर 1/5 को लिख सकते हैं, इसका आ जाएगा रूट ओवर 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस माइन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसको अगर 1 नंग इक्वेशन है, ये वाला 2 नंग इक्वेशन, सो एट 1 and 2 इक्वेशन जो कि है 1 + 2 इक्वेशन को ऐड किया, तो ए वाला लेफ्ट में ए आ जाएगा वाई टू द पावर 1/5 प्लस वाई टू द पावर माइनस 1/5, और इसका ऐड करेंगे तो वाई टू द पावर 1/5 माइनस वाई टू द पावर माइनस 1/5, ये वाला टर्म आ जाएगा, राइट वाला टर्म आ जाएगा 2x प्लस माइनस 2 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए हम लोगों को ये वाला टर्म मिल चुका है, तो इसको लिख सकते हैं 2 वाई टू द पावर 1/5 2 इंटू एक्स प्लस माइनस
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग यहाँ से 2 हट जाएगा। अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, तो इसका पावर हट जाएगा। कैलकुलेशन हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, अगर दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 हट गया, ठीक है, इसको हटा देंगे। लॉग ऑफ वाई 1/5 मतलब लॉग ऑफ एक्स प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फिर और सिंप्लीफाई करेंगे 1/5 लॉग ऑफ वाई इजिकल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, रेस्पेक्ट टू एक्स का द्वारा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 डॉट 1/y डी वाई डी एक्स, ठीक है। इसका आ जाएगा एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हम लोगों को लॉग ऑफ जेड का डेरिवेटिव पता है, डी डी एक्स का द्वारा करेंगे तो 1/z डी जेड डी एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा 1/5y y1 इजिकल टू 1/रूट ओवर एक्स प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका करेंगे तो आएगा 1 प्लस माइनस, अभी रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हम लोग निकाल लेंगे साइड से, तो इसको नीचे आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1। फिर से इसका अगर 2x तो 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये अगर साइड में कर लेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ए टर्म आ जाएगा राइट हैंड साइड में जो है एक्स प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ए वाला टर्म आएगा y1/5y इजिकल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो स्क्वायर कर देंगे इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा y1 स्क्वायर बाई 25y इजिकल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 स्क्वायर, इसका आएगा 25y स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है। तो फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ एक्स के द्वारा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर, इसका आएगा 2x, इसका आएगा 225 इंटू 2y y1। यहाँ से देखिए 2y1 हट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 इजिकल टू 25y, क्योंकि 2y1 नॉट इजिकल टू 0, 2y1 या फिर y1 नॉट इजिकल टू 0 ये लिखेंगे। तो अभी और एक प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है x इजिकल टू 1/z y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, देन हम लोग को निकलना है d2f डी एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ करना है 2z³ dy dz प्लस 4 इंटू d2y dz स्क्वायर। शायद क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है, इसको थोड़ा चेक कर लेंगे, क्वेश्चन शायद गलत हुआ है। एक सेकेंड, 2 मिनट माफ़ी चाहते हैं, इसको क्वेश्चन को ठीक ठाक देख लेंगे। ये यहाँ पे है z⁴, यहाँ पे होगा
यहाँ पे होगा z टू द पावर 4, टर्म आएगा z टू द पावर 4 d2y dz स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ था लिखने में, इसके लिए माफ़ी चाहते। ठीक है, फिर से करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। x इजिकल टू 1/z, तो यहाँ से हम लोग dx dz निकाल देंगे, जो कि है, इसको और लिख सकते हैं z टू द पावर -1, तो -1 z टू द पावर -2, जो कि है dx dz इजिकल टू -1/z स्क्वायर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं dz dx इजिकल टू -z स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगा। तो अभी y इजिकल टू फंक्शन ऑफ x, तो इसलिए हम लोग dy dx को df dx में लिख सकते हैं। तो df dx क्या होगा, df dx हम लोगों को पता है dy dx, जो कि और लिख सकते हैं dy z के फॉर्म में dy dz इंटू dz dx। सो df dx लिख सकते हैं dy dz, कुछ नहीं करना है, dz dx हम लोग यहाँ से निकाल लिए, जो कि है -z स्क्वायर, ये है dy dz। ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया। अभी इसको फिर से x का द्वारा डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x का द्वारा करेंगे, तो ये आ जाएगा d2f, x का द्वारा हो रहा है dx स्क्वायर, इसका आएगा -z स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ डी dx ऑफ dy dz, इसका डेरिवेटिव करेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन dy dz डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी dx ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, इसका करेंगे। डी यू वी का हम लोग फार्मूला यूज़ किया, डी यू वी का फार्मूला हम लोग को पता है u इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी यू। तो ए वाला पे हम लोग लेफ्ट हैंड को लिख सकते हैं d2f dx स्क्वायर, जो कि माइनस बाहर कॉमन है उसको, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जेड स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते डी जेड के द्वारा इसमें कन्वर्ट कर सकते डी वाई डी जेड, इसको डी जेड डी एक्स, यहाँ पे डी जेड यहाँ पे आ गया और एक्स को मल्टीपल करके हम लोग ऐसे कर लिए ये वाला टर्म। अब ये वाला टर्म के लिए माइनस डी वाई डी जेड, इसका आएगा 2 इंटू जेड इंटू डी जेड डी एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स का दोबारा कर रहे हैं, तो इसको आएगा -z स्क्वायर, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा d2y dz स्क्वायर, क्योंकि जेड का द्वारा हम लोग इसको कर रहे हैं। अब dz dx का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, dz dx मतलब -z स्क्वायर, अब माइनस dy dz 2z dz dx का यहाँ पे भी वैल्यू निकाल लिए -z स्क्वायर। ठीक है, यह d2f dx स्क्वायर। तो इसको ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, d2f dx स्क्वायर, कैमरा को थोड़ा फोकस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा z -z स्क्वायर मतलब z टू द पावर 4 d2y dz स्क्वायर, ये वाला माइनस माइनस कॉम प्लस हो जाएगा, प्लस 2z³ dy dz। ठीक है, हम लोग को प्रूव हो चुका है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम में भी आ चुका है ये वाला प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया हुआ है, अगर y इजिकल टू साइन इनवर्स x √1 - x स्क्वायर है, तो हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा 1 - x स्क्वायर बाई 2 -3xy 1 प्लस y इजिकल टू 0। CBSE का 2009 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से देखिए कैसे करें सॉल्यूशन।
तो ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा कठिन है, इसको हम लोग लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर है उसका पावर हाफ लिख सकते हैं इंटू वाई, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के द्वारा करेंगे। फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये वाला टर्म लिख सकते हैं हम लोग रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर हाफ है, इसका y1 में लिख सकते हैं। इसको डिराइव करेंगे तो ये वाला आएगा नीचे हाफ, नीचे आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर हाफ -1 आएगा इंटू इसका डेरिवेटिव होगा -2x, क्योंकि माइनस है और साइन इनवर्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला हम लोग निकाल लिए, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, इसको 2 कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा एक्स वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ गया रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पे एक्स वाई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 माइनस एक्स वाई इजिकल टू 1। हम लोग ये वाला क्वेश्चन हम लोग को फिर से करना पड़ेगा डेरिवेटिव्स, तो इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स बोथ विथ एक्स का द्वारा करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव y2 प्लस y1, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है -2x माइनस एक्स डी वाई, मतलब एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई, जो कि हम लोगों को फार्मूला को यूज़ किए, यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 -2x y1, ये आ जाएगा एक्स वाई 1, ये आ जाएगा माइनस वाई। ठीक है, इजिकल टू 0। सो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पे माइनस 3xy यहाँ पे माइनस y इजिकल टू 0, जो कि हम लोग को प्रूव नहीं हुआ, और एक्स स्क्वायर लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे जो लिया, यहाँ पे माइनस एक्स आ गया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया, यहाँ पे माइनस। ठीक है, चलिए इसको और एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्रॉस में लेके आएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2x, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई इसका डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2, यहाँ पे आएगा 2x वाई स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इसका टर्म, इसका वैल्यू हम लोगों को पता है। नहीं, ये वाले तरीका है, ठीक है, ये वाले ठीक है, उसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, है y इजिकल टू tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, अगर होता है तो
हम लोगों को प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई वन माइनस 2 इजिकल टू 0। तो इसको करने के लिए डेरिवेटिव करेंगे बोथ, तो ये आ जाएगा y1 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग को पता है टेन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव ऑफ होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इजिकल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। तो इसको हम लोग y में कन्वर्ट कर लेंगे, तो y में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को स्क्वायर कर देंगे, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर देंगे, आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर, राइट में आएगा 4 टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इंटू 4 इंटू वाई, सो डेरिवेटिव बोथ साइड बोथ साइड। इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे, ये अगर फर्स्ट फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन का लिख लेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन वाई वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू 4 डी वाई डी एक्स। तो ये वाला टर्म आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 2 वाई वन वाई टू, यहाँ पे आ जाएगा वाई वन स्क्वायर, इसका पावर एक 2 आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फिर से डेरिवेटिव होगा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 वाई वन, क्योंकि हम लोगों को पता है डी ऑफ एक्स टू द पावर एन का वैल्यू होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 2 वाई वन वाई टू प्लस इसका डेरिवेटिव होगा 2x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, इसका यहाँ पे 2 है 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका है वाई वन स्क्वायर, इसका आएगा 4 वाई वन। देखिए हर जगह पे वाई वन कॉमन है, 2 वाई वन कॉमन है, तो उसको हटा देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई टू, इसका आएगा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन, यहाँ पे एक बार 2 कॉमन गया था तो इसलिए और एक 2 है, इसका वैल्यू होगा 2, तो ये 2 को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका वाई टू प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन माइनस 2 इजकल टू 0। ये वाला एक क्वेश्चन पे आया था NCERT का, NCERT का क्वेश्चन पे आया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है y अगर 3e⁻² प्लस 2e⁻³ तो हम लोगों को निकलना है y2 माइनस 5y1 प्लस 6y इजिकल टू 0। यह प्रूव करना है CBSE का AC का 0709 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करें, सॉल्यूशन कैसे करें, फिर से हम लोग यहाँ से y1 निकल सकते हैं, y1 को पता है कैसे करेंगे, फिर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2e⁻²x, ये वाला आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू e⁻³ क्योंकि हम लोगों को पता है ddx ऑफ e⁻ax का वैल्यू होता है a इंटू e⁻ax, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये y1 निकल चुके, इसको और एक बार सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 6e⁻² प्लस 6e⁻3x, फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव क्या आएगा x का द्वारा करेंगे तो ये आ जाएगा y2 6 इंटू इसका वैल्यू आ जाएगा 2e⁻² प्लस 6 इंटू 3 इंटू e⁻³
3x। तो इसको लिख सकते हैं y2 इक्वल टू 12 ई टू द पावर 2x प्लस 18 ई टू द पावर 3x। ठीक है, हम लोग को निकालना है y2 माइनस 5y1 प्लस 5y। तो इसको हम लोग कैसे निकाले, y2 माइनस 5y1 प्लस 6y। इसको लेफ्ट ए ले एच, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड का है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को हम लोग देखते हैं मिल खड़ा है कि नहीं। तो ये इसको लिख सकते हैं 12 ई टू द पावर 2x प्लस 18 ई टू द पावर 3x। ठीक है, ये वाला लिख लिया। अभी 5y1 का लिखेंगे। 5 इंटू y1 हम लोगों को मिल चुका है 6 ई टू द पावर 2x प्लस 6 ई टू द पावर 3x। ठीक है, अभी सिक्स वाई का लिख सकते हैं 6 इंटू 3 ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 3x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करने देंगे। 12 ई टू द पावर 2x प्लस 18 ई टू द पावर 3x। ये वाला आ गया 5 इंटू 6 मतलब 30 ई टू द पावर 2x। 5 इंटू 6 मतलब यहाँ पे भी 30 ई टू द पावर 3x। यहाँ पे आ गया 3 इंटू 6 मतलब 18 ई टू द पावर 2x प्लस 12 ई टू द पावर 3x। यहाँ पे हम लोगों का जो भी 2x वाला टर्म है एक साइड में लिखेंगे, ई टू द पावर 2x जहाँ जहाँ है कॉमन लिख लेंगे। इसका कैलकुलेशन होगा 12 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 2x मतलब 30, अभी यहाँ पे 2x मतलब 18। अब ई टू द पावर 3x वाला लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है 18 है, यहाँ पे है माइनस 30, यहाँ पे है प्लस 12। देखिए 12 के साथ अगर 12 और 18 मतलब 30 माइनस 30 मतलब 0, तो ई टू द पावर 2x इंटू 0। यहाँ पे भी सेम है, तो ई टू द पावर 3x इंटू 0 मतलब इसका वैल्यू 0। तो राइट हैंड साइड पे भी 0। सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम लोगों को निकालना है 1 प्लस y1 स्क्वायर 3/2 y2 इजिकल टू माइनस है। ये हम लोग को प्रूव करना है। NCERT का कोई क्वेश्चन पे आया था। ठीक है, तो ऐसे इसको कैसे करें, हम लोग पहले y1 निकाल लेंगे। y1 निकालने के लिए डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ x के द्वारा करेंगे। क्या आ जाएगा, इसको अगर 2x प्लस 2y y1 मतलब dy/dx इजिकल टू 0। सो हम लोग को यहाँ से y1 मिल गया, y1 इजिकल टू ये माइनस x आ गया, ये y नीचे चला गया तो x y1 माइनस y/x। तो हम लोग को यहाँ पे y1 प्लस y1 स्क्वायर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, और अब लोग निकाल देंगे 1 प्लस माइनस x/y का होल स्क्वायर, तो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो हम लोग को 1 प्लस y1 स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है, जो कि है इसका वैल्यू है ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग को मिल चुका है। अभी y1 हम लोग को मिल चुका है माइनस x/y। इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स विथ x का द्वारा करेंगे। क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा y2, तो नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर। ये माइनस है, उसको बाहर ही रखेंगे ब्रैकेट का बाहर, ये बहुत कंफ्यूज करता है। y डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x डेरिवेटिव ऑफ y। हम लोग को डी का फार्मूला, डी का डिविजन वाला फार्मूला हम लोगों को याद है, वी स्क्वायर वी डी यू माइनस यू डी वी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y2 का वैल्यू माइनस y, या इसका वैल्यू क्या है माइनस x dy/dx का हम लोग को वैल्यू पता है माइनस x/y, वैल्यू हम लोग बढ़ा देंगे बाई वाई स्क्वायर। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस यहाँ पे है वाई माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर।
तो हम लोग को y2 हो गया माइनस ये पे आ गया y² प्लस x², ये बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे आ गया एक y, तो ये y³ आ गया, तो ये आ गया x² प्लस y² का वैल्यू मतलब है a² बाई y³। ठीक है, तो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में क्या है निकलना है 1 प्लस y1² 3/2 बाई y2 ये निकलना है। तो 1 प्लस y1² का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पहले से निकल चुके हैं जो कि है a² बाई y², इसका 3/2 पावर 3/2 है। ये y2 का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है a² बाई y³। ठीक है, तो इसको और करेंगे ए बी का स्क्वायर और यहाँ से का पावर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a³ बाई y³ बाई a² माइनस y³ तो माइनस है। कैलकुलेशन हम लोग कोशिश करेंगे सबसे लास्ट में, नहीं तो हम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन आ सकता है। तो ये लिखेंगे a³ y³, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, y³ ऊपर चला गया, ये वाला a² चला गया, y³ कट गया, a² हट गया, तो ये माइनस से आ गया, माइनस है। तो राइट हैंड साइड पे भी है माइनस है, जो प्रूव हो चुका। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम में, यहाँ पे दिया हुआ है log ऑफ x अगर z होता है तो यहाँ से हम लोग को प्रूव करना है x² d2y dx² इजिकल टू dy dy² माइनस dy dz। इसको निकालने के लिए क्या करना है dx dy निकाल लेंगे, तो इसको dx dy निकालने से dx dz हम लोग को मिल जाएगा 1। तो dx अगर इसको x के द्वारा करेंगे, ठीक है, dx dz मिल गया, dx dz इजिकल टू x। तो हम लोगों को dy dx निकालना है, dy dx निकालने के लिए हम लोग dy z का द्वारा करेंगे, तो इसको लिख सकते dy dz इंटू dz dx, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके dz dx निकाल लेंगे जो कि है 1/x। ठीक है, तो ये वाला से हम लोग निकाल सकते dy dx dz dx मतलब 1/x dy dz। तो x को इस साइड में लेके आएंगे, ये तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा, तो x dy dx इजिकल टू dy dz। अगर x के तरफ इसे डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स x के द्वारा करेंगे, क्या आएगा x इंटू d2y dx² प्लस dy dx। ठीक है, dy dx इसका आएगा d dx ऑफ dy dz। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे d dz dy dz, ये z ऊपर आ जाएगा dz dx। ठीक है, तो ये आएगा x d2y dx² प्लस ये आ गया dy dx, इसका वैल्यू आ जाएगा d2y dz², dz dx का वैल्यू है हम लोगों के पास 1/x। तो हम लोग को यहाँ से निकालना है dy dz निकालना है, यहाँ पे dy dz नहीं है, तो यहाँ से हम लोग dy dz निकाल सकते हैं। dy dx का वैल्यू है 1/x dy dz, यहाँ से निकल सकते हैं 1 नंग इक्वेशन या फिर 2 नंग इक्वेशन, दोनों को मार्च कर देंगे, वैल्यू बैठा देंगे, तो ये आ जाएगा x² d2y dx², इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस 1/x dy dz इजिकल टू 1/x d2y dz²। ठीक है, अभी इसको राइट में लेके आएंगे, ये x है, सॉरी x d2y dx², ये वाला टर्म को राइट में लेके आएंगे 1/x, ये वाला है d2y dz², ये वाला आएगा 1/x dy dz, पूरा टर्म को x से मल्टीपल कर देंगे,
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डी टू बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी बाई डी जेड, जो कि प्रूव हो चुका है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।